Students, how are you students? Hope you will be fine in best condition of iman and health. Okay student, today is our lecture number 12 and the topic of our today's lecture is who has seen the wind has been written by क्रिस्टीना रोज़ेटी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी लेक्चर नंबर 11 जो है हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 की जो है वो बुक एक्सरसाइज और उसकी रीडिंग की थी। आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 का जो है वो वर्क बुक, जो आप लोगों की वर्क बुक है, आज हम लोगों ने वो सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर वर्क बुक्स ऑन पेज नंबर 12 एंड 13। पेज नंबर 12 और 13 जो है वो अपनी वर्क बुक्स के पेजेस जो हैं काइंडली आप लोग ओपन कर लें। वहाँ पर सबसे पहले एक आपको दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। आप लोगों ने उन पिक्चर्स के नीचे लिखना है कि आप लोगों ने उन पिक्चर में क्या देखा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी पोएम है ये इट्स अबाउट विंड, तेज़ चलती हुई हवा के बारे में है ये पोएम। और पोइटस ने जो है इस पोएम में आप लोगों को डिफरेंट सीन्स जो हैं वो भी बताए हैं कि जब तेज़ हवा चलती है तो हम हवा को तो नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट। उसके इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि ट्रीज़ के पत्ते जो हैं वो ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, खड़खड़ा रहे होते हैं और चीज़ें जो हैं वो उड़ रही होती हैं। ट्रीज़ जो हैं वो ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्होंने अपने जो हैं वो हेड्स डाउन किए हुए हैं, ऐसा लगता है हमें। तो इस तरह के सीन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की बुक भी है मेरे पास। तो आप लोगों ने जो है व्हाट वर्ड्स डज द पोइटस यूज़ टू प्रूव दैट विंड इज़ ब्लोइंग, वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो पोइटस ने यूज़ किए हुए हैं आपने इस पोएम के अंदर। यूज़ द पिक्चर क्लूज़ टू रिमेंबर इट, ये जो पिक्चर्स हैं आप इनको एज अ क्लू ले लें। पहले उसने कहा था कि ट्रीज़ बो डाउन देयर हेड्स, ट्रीज़ ने जो है वो अपने हेड जो है वो बो डाउन किए हुए हैं, यानी वो हवा के दबाव से झुके हुए हैं। तो हमने यहाँ पर जो वर्ड है वो लिखना है ट्रीज़ बर्ड, या फिर ट्रीज़ बो डाउन देयर हेड्स, या फिर ट्रीज़ आर बोइंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद है ये लीव्स, नेक्स्ट में है लीव्स आर ट्रेम्बलिंग और फॉलिंग डाउन फ्रॉम ट्रीज़, के पत्ते जो हैं वो दरख्तों से गिरते हैं। लीव्स फेल, पत्ते गिरे, यानी हवा की वजह से पत्ते जो हैं वो गिरते हैं। ये दो जो हैं पोइटस ने आपको इम्प्रेशन दिए हैं कि जब विंड जो है चलती है, जब हवा चलती है तो हमें जो सीन्स देखने को मिलते हैं, हम चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं हमने इस पोएम में, हमने जो है इन पिक्चर्स को एज अ क्लू रखते हुए हमने नीचे लिखना है कि हम लोग क्या चीज़ें जो हैं वो विंड चलते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज व्हाट डू यू सी व्हेन द विंड ब्लो, हम क्या कुछ देखते हैं जब हवा चलती है। व्हाट डू यू सी व्हेन द विंड ब्लोज, जी हम क्या देख सकते हैं जब हवा चलती है। हम देख सकते हैं, हम लिखेंगे आई सी द लीव्स आर फॉलिंग, आई सी द बर्ड इज़ फ्लाइंग, आई सी द ट्रीज़ आर ब्रोइंग देयर हेड्स। इसके अलावा और भी कोई आइडिया आपके जहन में हो, आप लोग सोचें, अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको यूज़ करें। आप लोग देखें कि जब तेज़ हवा चल रही होती है तो कौन कौन से सीन्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। लॉट ऑफ डस्ट आउट देयर, बाज़ दफ़ा हवा के साथ लीव्स के अलावा मट्टी भी हमें उड़ती हुई फील होती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। वी कैन सी द डस्ट, लॉट ऑफ डस्ट आउट देयर व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग। तो इस तरह की बातें आप जो हैं लिख सकते हैं, अपनी क्रिएशंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट कैन विंड डू, जी हवा, तेज़ हवा या आंधी जो है वो क्या कर सकती है। विंड कैन ब्लो अ लीफ, विंड कैन ब्लो अ लीफ, तेज़ चलती हुई हवा उड़ा सकती है किसको, पत्ते को। अब पेपर भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट,
जो कोई आपके जहन में आ रहा है, जो आप समझ सकते हो कि हवा के तेज़ चलने की वजह से उड़ सकता है, हम वो भी लिख सकते हैं। विंड कैन फ्लाई अ बर्ड अ काइट। आप अ बर्ड भी लिख सकते हैं, काइट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है विंड कैन शेक अ ट्री। तेज़ हवा जो है वो हिला सकती है किस चीज़ को? ट्री को। इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ और आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। विंड कैन मेक अ विंड मिल और अ फैन गो फास्टर। जो तेज़ चलती हुई हवा है वो क्या करती है? किसी भी चीज़ की स्पीड को इन्हांस कर सकती है, वो ज़्यादा कर सकती है। जैसा कि फ़ैन है वो हवा में और तेज़ चलेगा। इसके अलावा कभी आपने वो देखी है विंड मिल? जैसे एक बड़ी बड़ी सी वो होती है मिल और उसके ऊपर फ़ैन लगा होता है। तो वो जो फ़ैन है जब हवा चलती है तो वो फ़ैन घूमता है और उससे क्या होता है? बिजली बनती है, या उसके अंदर जो कोई भी फैक्ट्री वर्क कर रही होती है तो वो चलना शुरू हो जाती है। और जितनी हवा तेज़ चलती है उसका फ़ैन जो है वो उतना ही फास्ट जो है वो मूव कर सकता है। आई कैन हेयर द विंड व्हेन इट ब्लोज। हम हवा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम हवा की आवाज़ को सुन सकते हैं जब वो तेज़ चल रही होती है। आई कैन फील द विंड व्हेन इट गोज़ फास्टर। और हम इसको फील भी कर सकते हैं जब वो तेज़ चल रही होती है। ठीक है बच्चों? ओके, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें करनी है समरी। समरी कंप्लीट द समरी ऑफ पोएम बाय यूजिंग वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब ये समरी बच्चों आप लोगों को इस बुक पे दी हुई है, लेकिन उस समरी के अंदर से कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग हैं। आप लोगों ने वो वर्ड्स जो हैं वो अपने नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स, मैंने यहाँ पे हेल्प क्लाउड बनाया है आपके लिए, तो उसमें से ये देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं। आपने समरी के अंदर जो वर्ड्स मिसिंग हैं आप लोगों ने से ये वाले वर्ड्स चूज़ करके जो है उसमें लिखने हैं। सो पहला है द पोएम हु हैज़ सीन द विंड इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रिज़िटी। हमने फर्स्ट में क्या लिखना है? क्रिस्टीना रिज़िटी। क्या लिखना है हम लोगों ने फर्स्ट पे? क्रिस्टीना रिज़िटी। ठीक है, हमने पोइटस का जो है वो नेम लिखना है। इन दिस पोएम द पोइटस स्पीक्स ऑफ हर फीलिंग्स। वो क्या बता रही है? अपने जो है वो जज्बात और अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही है जो विंड के बारे में है। अबाउट द पावर ऑफ विंड। किसकी पावर? विंड की। शी सेज दैट नाइदर शी नॉर एनीवन एल्स हैज़ एवर सीन द विंड but we do see the leaves fell down या फिर leaves trembling। we see the leaves trembling, यहाँ पर हमने लिखना है trembling। ठीक है, हमने leaves को क्या लिखना है यहाँ पर? trembling। फिर उसके बाद है which tell us that wind is passing by again when we see the trees bowing down their heads we know that wind is blowing. Wind can't be seen, wind can't be seen but its effect can be seen and felt। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम इसके इफ़ेक्ट को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 12 विच इज़ कम्प्लीट राइट नाउ। एंड आप लोगों ने अब इसको थॉरली पढ़ना है ताकि आप लोग जो है वो अपनी असेसमेंट शीट्स को सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।